मैंने पूछा चाचा ये क्या है, तो चाचा कह रहे ये आत्मा या ऊपर ही साए का कोई है। हम्म। तो मैंने कहा चाचा ऐसा भी होता है क्या? कह रहे मंदिर में यही होता है। वो देख के रोंगटे खड़े हो गए पूरा मंदिर में, मतलब एकदम चिल्लाने का माहौल। घर पे आने के बाद मुझे घबराहट सी होने लग गई, चक्कर से आने लग गए। पता नहीं ऐसा लग रहा कि बार बार मुझे कोई बुला रहा है, डर सा लगने लग गया भैया एकदम से। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा कोई मेरे नाम बुला रहा है, कोई जी। मुझे खींच रहा है। मैंने मैंने मुंह पे चादर ढक ली, चादर ढक ली। उसके बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा कोई मेरी चादर खींच रहा है, ओह। मेरे पैर खींच रहा है। घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया है, बाहर से बोलना लोगों के आने लग गए कि आप हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हो, पागल हो जाओगे, ऐसा वैसा, हम्म। घर बार छोड़ के चले जाओगे। फिर मुझे अंदर से मतलब ऐसे स्मरण हुआ कि शायद मेरी गलती है कि मैंने प्रभु को मानना छोड़ दिया या गलत चीजों की तरफ चला गया। आपने फिर देखा कि नहीं, जो हो रहा था वो तो प्रभु की कृपा से हो रहा था, मेरा कुछ नहीं था इसमें। बल बुद्धि विद्या किसने प्रदान की? प्रभु ने। रिजल्ट किनके कारण आ रहा था? प्रभु की कृपा से आ रहा था, मेरा तो कुछ नहीं था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा पूरा नाम ध्रुव शर्मा है और मैं दिल्ली कराला से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं 16 साल का हूँ और मैं मतलब अभी 10th के पेपर दिए हैं। ओके, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और अभी स्टूडेंट हैं। ओके, हाँ बहुत जी। अच्छा लगा जानकर। यानी अब तक के सबसे यंग भक्त हो, क्योंकि एक भक्त पहले आए थे जो यूएस से कनेक्ट हुए थे, वे भी स्टूडेंट ही थे। अराउंड उनकी एज 18 साल की, 17 के 18 साल थी। तो आज के आप सेशन होगा वो सबसे यंगेस्ट भक्त के साथ होने वाला है, और हम बहुत उत्सुक हैं। आपका पर्सोना हनुमान जी के भक्त में जैसे कहते हैं ना, लंबे चौड़े हैं, तो लगता नहीं है 16 साल के, मगर प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है आप पर। और ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। आपको प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना है। हाँ जी। और जैसे हम, और आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जो भी जर्नी है, उसके बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं प्रभु से जुड़े, जी, जिसमें जी। उन्होंने असंभव कार्य संभव किए हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। हाँ जी भैया। जैसे कि 2019 के आसपास की बात है। ओके। उस टाइम मतलब मैं 4th या 5th में होऊंगा। तो हमारा घर, जैसे हम ब्राह्मण परिवार से हैं, जी। तो एक बार सोमवार का दिन था, तो घर में ना मतलब गाने बजा रखे थे भगवान शिव जी के। ओके। तो गानों में एक दिन शिव तांडव स्तोत्र आया, वो जो रावण जी ने जी। रचित किया था ना शिव जी के लिए वो। जी। तो मेरे घर वाले कहने लग गए कि ये याद करना बहुत कठिन होता है, इसको हर कोई याद नहीं कर पाता। जी। मैंने अपने चाचा से शर्त लगाई कि मैं इसको 2-1 महीने में याद करके दिखा दूंगा। जी। और प्रभु की कृपा से वो मुझे 1 महीने के अंदर याद हो गया, और आज मेरे पास उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्या बात है! और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे डॉक्टर किरण बेदी मैम के हाथों से मिला था पिछले इस साल। ओह! किरण बेदी जी के हाथ से मिला, हाँ क्या जी। बात है! कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत-बहुत बधाई उसके लिए। जी, जी। तो ऐसे धीरे-धीरे फिर शिव जी में मन लगने लगा था उस टाइम मेरा, कि शिव जी के व्रत रखना, शिव चालीसा पढ़ना, ऐसी कथाएँ देखना या टीवी शोज़ देखना। जी। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, स्कूल की पढ़ाई भी रुक गई, घर पे सब बंद हो गया, बस बाहर खेलना या फ़ोन चलाना यही रह गया था। हुँ। तो एक दिन अचानक से मैं जब यूट्यूब देख रहा था, मेरे यूट्यूब पे आपकी वीडियो शो करी हनुमान जी के चमत्कार वाली, ओके। जिसमें किसी भक्त को प्रभु ने अपने एक्सीडेंट से बचाया था। जी।
मैंने वो वीडियो देखी और देखते ही अचानक से मेरे को एक अलग सी एनर्जी फील होने लग गई। पता नहीं अंदर से ही मन कर रहा है जैसे कि आपकी सारी वीडियो देख लूं। फिर मैंने एक-एक करके आपकी हर वीडियो देखी। जी। उस टाइम मतलब कोई ऐसा चमत्कार मेरे साथ बड़ा हुआ नहीं था, प्रभु ने मतलब अनुभव हुआ नहीं था कोई। लेकिन जब भी मैं आपकी वीडियो देखता तो मुझे हुँ, रोना आ जाता, आंखों से आंसू निकलने लग जाता, रोंगटे खड़े हो जाना। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि हनुमान जी भी शिव जी के ही अवतार है, मैं शिव जी को मानता हूँ तो हनुमान जी को भी मान सकता हूँ। तो फिर मेरे घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हनुमान जी को मानो। फिर अच्छा। मैंने धीरे धीरे हनुमान चालीसा याद की, हनुमान अष्टक, फिर बजरंग बाण। ऐसे करते करते प्रभु ने अपनी शरण में लिया, हुँ, मेरी जिंदगी धन कर दी प्रभु ने। फिर यहाँ पे पास में एक मंदिर था, रामा बिहार, हमारे कराला के साइड में एक रामा हुँ, बिहार मंदिर है। हुँ, तो पहले जब हम छोटे थे बहुत, तब हमको घर वाले लेके जाया करते थे। जी, लेकिन फिर बंद हो गया था। फिर मैंने अपने चाचा को एक दिन बोला कि मेरे को मंदिर जाना है। हुँ, ऐसे ही जिस दिन हम गए मंदिर पे, तो उस टाइम आरती हो रही थी। हुँ, आरती के टाइम हम अंदर खड़े हुए तो देखता हूँ कि 3-4 औरतें चिल्ला रही हैं बाल खोल के। ओहो! मैंने पूछा चाचा ये क्या है? तो चाचा कह रहे ये आत्मा या ऊपरी साये का कोई है। हुँ, तो मैंने कहा चाचा ऐसा भी होता है क्या? कह रहे मंदिर में यही होता है। और देख के रोंगटे खड़े हो गए पूरा मंदिर में, मतलब एकदम चिल्लाने का माहौल। और हुँ, फिर मेरे सामने ही पंडित जी ने जल फेंका और वो आत्मा जो जो भी कुछ थी वो नेगेटिविटी उसमें से हुँ, निकल गई। मेरा प्रभु पे विश्वास बढ़ गया। जी, और इसी के बाद मेरा पहला अनुभव शुरू होता है। तो उस टाइम की बात है, मैं बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते दोस्तों के साथ ही ऐसे ही मंदिर पे, मतलब मंदिर के आसपास की कोई जगह थी, वहां पर किसी ने टोटका करके रख रखा था हुँ, चुराहे पर। मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा पैर उस पे चला गया। हुँ, मैंने अपने घर वालों को ये बताया नहीं, मैं चुपचाप घर पर आ गया। और घर पे आने के बाद मुझे घबराहट सी होने लग गई, चक्कर हुँ, से आने लग गए। पता नहीं ऐसा लग रहा कि बार बार मुझे कोई बुला रहा है। डर सा लगने लग गया भैया एकदम से। हुँ, ऐसा 2-3 दिन चला। उसके बाद एक दिन अचानक रात में मुझे, जब मैं सोने गया तो मुझे ऐसा लग रहा कोई मेरा नाम बुला रहा है, कोई जी, मुझे खींच रहा है। मैंने मैंने मुंह पे चद्दर ढक ली। चद्दर ढक ली, उसके बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा तो मुझे ऐसा लग रहा कोई मेरी चद्दर खींच रहा है, ओह! मेरे पैर खींच रहा है। हुँ, ऐसा लग रहा कोई गला दबा रहा है। हुँ, मैं बहुत ज्यादा डर गया, मेरी पूरी नसें फूल गई, एकदम सुन पड़ गया पूरा शरीर। फिर मैंने घर वालों को उठाया कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कोई बुरा सपना देखा होगा, हुँ, नेगेटिविटी ऐसे मतलब कुछ नहीं होता, तू सो जा चुपचाप। इस बार उठा तो देख ले। मैं फिर सोने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। ओह! मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर मेरे अंदर से एकदम से आवाज आई कि हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हुँ, हनुमान चालीसा में मेरे को एक पंक्ति याद आई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम अच्छा, सुनावे। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा ऑन की, एकदम से मुझे ऐसा लग रहा कि पलंग हिल रहा है, हुँ, पूरा पलंग हिल रहा है। फिर एकदम से एक आवाज आई, जैसे बिजली कड़कती है। ओह! जैसी वो आवाज आई, किसी के रोने की आवाज आई उसके बाद। हुँ, मैंने कहा पता नहीं क्या, और फिर मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो जितनी 4-5 दिन से जो मेरी तबीयत खराब थी, जो सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, वो एकदम ठीक हो गया। मैंने उस दिन सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद बोला मेरी जिंदगी बचाने के लिए, और हुँ, मैंने उसी टाइम प्रभु के मंदिर में जाके बोला कि आज से मैं आपका, सिर्फ आपका। क्या प्रभु की कृपा है भैया आप पर और आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आपको हनुमान जी की भक्ति मिली, बहुत जल्द मिली। आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। हनुमान जी हैं ही शिव जी। महादेव की भक्ति से शुरू आपकी जर्नी हुई और ऐसा समझिए महादेव ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी। वीडियो तो माध्यम है, देखिए कराने वाले प्रभु हैं। आपको उनके बारे में पता चलने लगा, आप मंदिर गए, ठीक है? आप मंदिर गए, आपको पता चला कि ऐसा भी होता है, जो आपको पता नहीं था। आप युवा हैं, आप यंग हैं, दुनिया देखनी बाकी है, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होती बच्चों को। तो धीरे जैसे आप बड़े होते, आपको सब ये सारी अनुभूतियाँ आँखों के सामने आप देखने लगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति होती है, वहाँ पे दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। ये जो 4 रास्ते हैं, देखिए
चार रास्ते खराब नहीं होते, चौराहा खराब नहीं होता है, हम ही हैं जो उसे खराब करते हैं। जो लोग होते हैं जो टोना टोटका करके वहां पे उसे वो चार रास्तों को बदनाम कर देते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी वहां पे उतारने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें बहुत ध्यान देना होता है कि आप जहां कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखे, चार रास्ते क्रॉस करो या ऐसी जगह, ऐसे जहां पे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हो, बस चालीसा बोलना शुरू कर दीजिए। या मात्र अगर चालीसा पूरी अगर कंठस्थ नहीं है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबीर जब नाम सुनावे, या श्री राम जय जय राम। मैं तो यही समझता हूँ, अगर आपके मुख पे प्रभु का नाम है तो नेगेटिव ऊर्जा कोसों दूर रहेगी आपसे। तो वो समझ आ गई आपको कि पहले मंदिर में देखा आपने कि देखो नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है, पंडित जी ने जल छिड़का तो वो नेगेटिव एनर्जी शांत हो गई, दूर चली गई, भाग गई। और फिर आपने खुद ने अनुभव किया कि कहीं पे पाव पड़ गया जिसके कारण कुछ ना कुछ घटित हो रहा था आपके अंदर, तबीयत डाउन हो गई। और फिर ऐसे अनुभव हुए, फिर चालीसा का जो वो चौपाई के बारे में आपको पता था तो वो चौपाई का पाठ किया आपने, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो आपको वो अनुभूति हुई थी, कुछ तो दूर हुआ, और वो दूर होने के बाद नेक्स्ट डे से ही आपकी तबीयत ठीक हो गई। तो यस, जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति होती है वहां पे नेगेटिव एनर्जी वास नहीं करती। हाँ प्लीज जी, हाँ जी। जी, अब अगर मैं अगले अनुभव की बात करूँ तो ये शायद मेरी ज़िंदगी में उस अनुभव से भी ज़्यादा बड़ा अनुभव था। क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन खुल गए, स्टडी फिर से स्टार्ट हो गई, मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया मैंने। तो उस टाइम क्या था, जब लॉकडाउन से पहले मैं स्कूल में मतलब स्टडी में इतना अच्छा नहीं था। जी। जब प्रभु की शरण में नहीं आया था, मतलब टेस्ट में ज़ीरोज़ या स्कूल से शिकायत आना कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस चुपचाप बैठा रहता है, हमारी बात नहीं सुनता है, ऐसा। उसके बाद जब शरण में गए प्रभु की, उसके बाद स्कूल स्टार्ट हुए, फिर अचानक से अपने आप ही मन में पढ़ाई में मन लगने लगा। धीरे धीरे करके टीचरों ने पेरेंट्स को बुला के कहा कि आपका लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है। और फिर एग्जाम हुए। लॉकडाउन के बाद जब पहला एग्जाम हुआ मेरा 6th का या 7th का, तो मैंने उसमें 3rd पोजीशन हासिल की। ओहो, क्या बात। पूरा परिवार हैरान हो गया कि जो बच्चा पढ़ाई में नहीं था वो पहली बार 3rd, मेरे भी अंदर से खुशी हुई कि पहली बार 3rd। उसके बाद 7th 8th 9th 2nd 3rd, ऐसे ऐसे प्रभु की कृपा से पढ़ाई में मन लगा। और फिर अभी कुछ टाइम पहले जब 10th शुरू हुई थी, तब मतलब मेरे को घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया, या बाहर से बोलना लोगों के आने लग गए कि आप हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हो, पागल हो जाओगे, ऐसा वैसा, घर बार छोड़ के चले जाओगे। मैंने कहा, फिर मेरा भी धीरे धीरे प्रभु से मन हटने सा लग गया। जब लोग बोलने लग गए, ताना देने लग गए, प्रभु से मन हटने लग गया। पता नहीं, फिर चालीसा पढ़ने का मन नहीं करता था। फिर मेरे जब हमारे मिड टर्म के एग्जाम हुए, मैंने हर एग्जाम में मतलब ठीक किया, लेकिन मैथ के एग्जाम में मैं फेल हो गया। फेल हो गया, ओहो। हाँ जी। तो टीचर ने समझाया कि ये सब कैसे हुआ, कि अभी तो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, इतने सालों से अचानक से कैसे हो गया। मैंने कहा पता नहीं सर। फिर मेरा घबराहट में मन लग गया। फिर मुझे अंदर से मतलब ऐसे स्मरण हुआ कि शायद मेरी गलती है कि मैंने प्रभु को मानना छोड़ दिया, या गलत चीजों की तरफ चला गया। फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई कि प्रभु की शरण में चलते हैं, प्रभु माफ कर देंगे। प्रभु को मैं भूला नहीं था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया था उस टाइम। कहते ना, जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उस टाइप से। तो फिर मैंने दोबारा से प्रभु को क्षमा किया कि प्रभु जो हो गया हो गया, मैं तो सिर्फ आपका हूँ, मेरा कोई आपके अलावा है ही नहीं। पता नहीं, मेरा मन भटक गया था, मुझे क्षमा कर देना। और अब 10th के पेपर के पहले मेरे को, जब हम पेपर दे गए, सारे पेपर अच्छे गए। और से पहले 25 तारीख को शनिवार का दिन था, उस दिन मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी। सर ने सर्टिफिकेट दिया, पैसे दिए, उसके साथ मैंने घर वालों को कहा कि ये पैसे मेरा पढ़ाई में मन प्रभु की वजह से लगा है, जो कुछ है प्रभु की वजह से है, और शनिवार को मिले। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन पैसों से हनुमान जी को चोला चढ़वाऊं। मेरे घर वालों ने कहा कोई नहीं। तो हमारे वही मंदिर, जो रामा बिहार वाले बाबा थे, उनके मंदिर में, दरबार में, मैंने पंडित जी को जाके बोला कि मैं चोला चढ़वाना चाहता हूँ। तो उन्होंने चोला चढ़वाया। मेरे को जो खुशी हुई अंदर से बाबा को देख के, बाबा ने इतना सब कुछ दिया, धन्यवाद बोला। सुंदरकांड में एक चौपाई है ना कि
हनुमान जी राम जी को कहते हैं कि प्रभु जो कुछ है आपकी वजह से है, इसमें मेरी कोई प्रभुता ही नहीं है। बिल्कुल। वही चीज मेरे मन में आ गई। पता है आपके, मैंने 2 से 3 अनुभव अभी आपने बताए। आपकी भक्ति बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधी सरल भक्ति है, और यही एक सच्चे भक्त के लक्षण है, और प्रभु को यही पसंद है। सरल भक्ति, निष्कपट भक्ति। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये लाइन है ना, ये सही है। कोई भी चीज करो, कोई ना कोई व्यक्ति रिएक्ट अवश्य करेगा। अच्छा करोगे तो भी रिएक्ट करेगा, बुरा करोगे तो भी रिएक्ट करेगा। और स्पेशली हनुमान जी की भक्ति में बहुत लोग टोकने की आदत होती है, अरे मत कर, शादी नहीं होगी, कहीं चला जाएगा, बाबा बाबा बन जाएगा, ये बहुत सारी चीजें होती है। और कई बार हमारा दिमाग भी भाई उसमें आ जाता है, भ्रमित हो जाते हैं हम, अरे क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सही हो रहा है। और आपने कहा कि कहीं से किसी के टोंट के कारण आपने वो भक्ति, अब प्रभु से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया, चालीसा के पाठ कम कर दिया, नहीं बराबर किए। आपने फिर देखा कि नहीं, जो हो रहा था वो तो प्रभु की कृपा से हो रहा था, मेरा कुछ नहीं था इसमें। देखिए, फिर आपको समझ आई, बल बुद्धि विद्या किसने प्रदान की? प्रभु ने। रिजल्ट किनके कारण आ रहा था? प्रभु की कृपा से आ रहा था, मेरा तो कुछ नहीं था। मगर हमारे देखिए प्रभु कितने दयालु हैं। भक्त चाहे प्रभु को भूल जाए, लेकिन प्रभु कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते। वे कौन है? हमारे भोले बाबा ही है। जैसे भोले हमारे महादेव हैं, वैसे ही हनुमान जी बहुत भोले हैं। वे हर भक्त को अपनी शरण में लेते हैं। जैसे माता पिता, जैसे संतान कई बार ऑफ ट्रैक चली जाती है, तो क्या माता पिता उसे दूर कर देते हैं अपने से? नहीं ना, समझाएंगे, किसी ना किसी के माध्यम से वो सीख देंगे और वापस अपना प्रेम देंगे। बस ये वैसा ही किया आपके साथ। और 16 साल की उम्र है आपकी, और इस उम्र में बहुत मेच्योरिटी आ गई है। आपकी वाणी से पता चल रहा है वो कि भक्ति की कितनी समझ आ गई है। अचीवमेंट्स हुए हैं आपके लाइफ में। आपने देखिए, जैसे आपने देखा कि मैं पहले पढ़ाई में अच्छा नहीं था, शरण में आया, और प्रभु की शरण में आने के बाद प्रभु ने काफी कुछ दिया मुझे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला आपको स्कूल में, धनराशि का जो इनाम भी मिला। होता है एक मिनिमम अमाउंट, ताकि बच्चे प्रोत्साहित हो, प्रिंसिपल के द्वारा होता है, या स्कूल के जो भी सीनियर्स होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। तो ये कैसे हुआ? असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। और हाँ जी। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई, कुछ दोहे हैं और 40 चौपाइयां हैं। वो 40 चौपाई समझिए कि मंत्र के समान है। बल बुद्धि विद्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासे रोग हरे सब पीरा, बहुत कुछ है। हर समस्या का निवारण छुपा है हनुमान चालीसा में। इसलिए मैं सभी भक्तों से यही कहूंगा, आप जिन जिन भी देवी देवता की भक्ति करें, आप करें, भक्ति तो अवश्य करनी है। आज इस कलयुग में हर भक्त को हनुमान चालीसा अवश्य आनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। भले आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, महादेव जी की भक्ति करें, देवी माँ की भक्ति करें, या राम जी हनुमान जी की भक्ति करें, लेकिन हनुमान चालीसा अवश्य हर एक सनातनी, हम हर एक भक्त को कंठस्थ होनी जरूरी है। तो और आपने शुरुआती भक्ति में ही उसका रिजल्ट देख लिया कि मैं जैसे ही मैं ऑफ ट्रैक गया, प्रभु ने किस तरह आपको ऑन ट्रैक लाया। प्लीज कंटिन्यू, हम और सुनना चाहेंगे आपको। अब जैसे कि हर हर कंपटीशन में मैं जाता हूँ, तो वहां से कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी मेडल मिलता है, तो मैं सबसे पहले प्रभु के आगे रखता हूँ, फोटो डालता हूँ स्टेटस पे कि थैंक यू हनुमान जी, आपकी वजह से मिला। क्या बात। हाँ जी। और अब क्या है कि दूसरे स्कूलों से भी मुझे बुलाया जाता है कि मतलब इस लड़के को हमारे स्कूल में भेजो, हम इसके विचार जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये अपने विचार आगे भी बांटे। क्या बात। तो वही विचार जो मैंने आपकी वीडियो से सीखे, या और श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ता हूँ, प्रभु की कृपा से कहते हैं कि श्री राम जी की वजह से, राम तो हर किसी में है, और ये प्रभु की कृपा कि अब बाहर के स्कूलों से, बाहर की संस्थाओं से मुझे बुलावा आता है कि प्रभु का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। बहुत अच्छा लगा जानकर। अब मेरे से छोटे हो या मेरे से बड़ी क्लास के हो, मैं दूसरे स्कूलों में जाता हूँ, तो वहां पे धर्म का प्रचार करके अंदर से एक खुशी मिलती है कि हम हनुमान जी का ही काम कर रहे हैं। हनुमान जी को भी राम जी ने यही काम दिया था कि तुम्हें कलयुग के अंत तक राम नाम का या सत्य का प्रचार करना है। बिल्कुल। साधु संत के तुम रखवारे, वे सज्जनों की सहायता करते हैं, भक्तों की सहायता करते हैं। जब हम निराश होते हैं ना, थक हार जाते हैं कि प्रभु कुछ नहीं बचा, जीवन में अंधकार ही अंधकार है,
तो प्रभु आते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें खड़ा करते हैं, हमारे पीठ पर हाथ फेरते हैं और हमारा हाथ पकड़कर हमें उस संकट से बाहर निकालते हैं। तो हाँ बहुत जी। बहुत मैंने कहा ना कि आप 16 साल के हो केवल, मगर वो मैच्योरिटी देखिए कहाँ से कहाँ तक आपको लेके आई। भक्ति की शक्ति आपको पता चल गई है, आपने वो अनुभव किया, अब वही चीज का प्रचार कर रहे हैं कि आप राम नाम जपो, चालीसा का पाठ करो। भक्ति में बहुत शक्ति है, भक्ति के कारण सुकून मिलता है, माइंडसेट स्थिर रहता है, हम अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, स्टडी में ध्यान दे सकते हैं। हर एक चीज में बदलाव आप देखोगे अपनी लाइफ में। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, एक और अनुभव है जो मेरी मम्मी से जुड़ा हुआ है। जी। जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की। तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। ओहो। यहाँ पे ये हाथ के जो ये साइड होता है ना, हम्म। यहाँ पे दर्द बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन। ओ। तो एक जब मैं स्कूल गया हुआ था, स्कूल से वापस आया तो देखा घर में भीड़ लगी हुई है। आसपास के पड़ोसी, मेरे छोटे कमरा है जो हमारा, वहां पे खड़े हुए हैं। तो मैंने देखा क्या हुआ क्या हुआ। साथ वाली आंटी ने बताया कि आज तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई थी चक्कर खा के। ओहो। मैंने कहा क्या हो गया मम्मी, क्या हुआ? पानी पिलाया, मम्मी की तबीयत पूछी। फिर सब जब गए तब मम्मी से आराम से पूछा। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया था? मम्मी कह रही एकदम से चक्कर आ गए थे, मैं गिर गई थी, डॉक्टर को दिखाने गई थी, उसके बाद घर पे आई दवाई लेके, मेरे को एकदम से चक्कर आ गया। मैंने कहा मम्मी अपना ध्यान रखा करो, मेरे को बता देते अगर सुबह से कोई दिक्कत थी, मैं स्कूल की छुट्टी करके घर पे आपका ध्यान रखता। मैंने कहा 2-3 दिन से हो रहा है बेटा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी मम्मी ने ये बात मेरे पापा से, मेरे चाचा से शेयर करी, तो मेरे चाचा ने बताया कि उनके एक फ्रेंड को भी यही समस्या थी, जी। यहीं के हार्ट के आसपास में पेन होना। तो मेरे चाचा ने मम्मी को मतलब एडवाइस दी कि इसको जल्दी से जल्दी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, जी। क्योंकि इससे हार्ट अटैक आने की समस्या होती है। ओह। और मेरे चाचा ने बताया कि उनके भी एक फ्रेंड थे, उनको भी ये 1-2 बार हुआ था। जी। और जब तीसरी बार उनको जब ये पेन हुआ था, उनको चक्कर आए, तो वो हॉस्पिटल, उनका परिवार उनको लेके गया मेरे चाचा के फ्रेंड को। हम्म। तो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। ओह। फिर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने मम्मी का ध्यान रखना शुरू कर दिया कि मम्मी आपको कोई परेशानी हो, कोई भी छोटा बड़ा काम हो, आप पहले मेरे को बताना, आप बाहर भी मत जाना कहीं, आप घर पे रहो, आराम करो अपना। फिर एक दिन अचानक से मम्मी को यही समस्या हुई और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। फिर मेरी तबीयत खराब होने लग गई कि यार मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ओह। मैं अपने मंदिर है हमारा ऊपर, मैं वहां पे प्रभु के सामने बैठा, जोत जलाई। मेरे सारे परिवार वाले मम्मी को लेकर हॉस्पिटल में थे, मैं और मेरा छोटा भाई घर पे था। जी। वो नीचे था, मैं ऊपर मंदिर में प्रभु के आगे नाम सुमिरन कर रहा, हनुमान चालीसा के पाठ किया, और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं तब तक पाठ करता रहूंगा जब तक मेरी मम्मी घर पे वापस नहीं आ जाती। वो रात के 12 बजे का टाइम था, मैं सुबह के 1-2 बज गए थे, तब तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करे जा रहा था। हम्म। गला पूरा सूख गया था। मैंने कहा प्रभु प्लीज मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर जैसे मेरी आंख ने लगने लगी, वैसे एक आवाज आई नीचे से मेरे चाचा की कि गेट खोलो गेट खोलो। और हमने जब गेट खोला तो मम्मी को सामने देख के मेरी जान में जान आई। मेरे प्रभु ने मेरी मम्मी को वापस सही सलामत भेज दिया। मैंने प्रभु को बहुत बहुत शुक्रिया कहा। मैंने कहा प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जिंदगी से ज्यादा आपने मेरी मम्मी को दे दिया मेरे को वापस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए आपसे। फिर और आज अब दिन है कि वो समस्या मम्मी को फिर कभी नहीं होती, बस ठीक हो गया प्रभु की वजह से। और फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आप भी हनुमान चालीसा के पाठ किया करो, प्रभु का नाम सुमिरा किया करो, वही आपको ठीक करेंगे। हम्म। मम्मी भी हनुमान चालीसा में टीवी में लगा के दे जाता था। मम्मी कह रही कि इससे फर्क पड़ रहा है धीरे धीरे, मतलब तबीयत ठीक होने लग रही है। मैंने कहा सब प्रभु की कृपा है, प्रभु का नाम लो। और आज भी अच्छा लगता है जब पूरा परिवार जब मंदिर में जाता है, छोटा भाई, चाचा चाची, जब हम सब मंदिर में जाते हैं, तो मैं प्रभु को यही कहता हूँ कि हर बार मुझे मेरे परिवार के साथ अपने दरबार में बुलाया करो। पूरे घर को सद्बुद्धि दो, मुझे सद्बुद्धि दो, समाज को सद्बुद्धि दो। राम नाम का हम जाप करते रहे, आपके चरणों में हमारा ध्यान लगा रहे। क्या बात है। प्रभु की विशेष कृपा है भैया आप पर। दुख होता है जब हमारे माता पिता को कुछ होता है, और कई बार अगर उन्हें कुछ होता है तो हमारे पैरों तले जमीन हिल जाती है। मगर देखिए
प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, वे आपके साथ है और आप चिंता ना करें। आपकी प्रार्थना में वो शक्ति थी कि असंभव भी संभव हुआ। अपने दिल से आपने जो वाणी, आपने जो शब्द बोले ना, दिल को छू गए और वो प्रेम दर्शाता है आपका आपकी माँ के लिए। उन्हें हमारी याद अवश्य दीजिएगा, उन्हें हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा हाँ और जी, हाँ जी। आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। आपका जो विश्वास है प्रभु पे, वो बढ़ता रहे। ये आपका विश्वास देखकर हमारा विश्वास और बढ़ गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके अनुभव में बहुत कुछ जानने मिला भैया। और भी कोई अनुभव तो भैया आप शेयर कर सकते हैं। तो अगला अनुभव मतलब पिछले साल का ही है कि जब एक बार हमारे स्कूल जिस इलाके में हम रहते हैं ना, कराला साइड में, यहाँ पर गांव के लोग ज्यादा रहते हैं। जी। गाली देना, मारपीट, यहाँ पर ये सब नॉर्मल बात है, नॉर्मल। हमारे खुद की कॉलोनी में एक बार गोली तक चल गई थी एक आदमी को। तो यही चीज हमारे स्कूल में भी दिखाई देती है कि वहां पे कैसे बच्चे आते हैं। अब प्रभु की कृपा से हम तो कभी किसी को कोई गाली देते नहीं, अकेले में भी मुंह से निकलती ही नहीं है। जी। तो एक बार स्कूल के बाहर लड़ाई हो गई थी किसी की। मैं बस वहां पे खड़ा होके देख रहा था जी। अपने दोस्तों के साथ। तो किसी ने मतलब एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था, तो उसके नाक में से खून निकलने लग गया था। ओके। हाँ जी, तो वो जिसने थप्पड़ मारा था, मैं उसको थोड़ा बहुत जानता था, मेरी कॉलोनी में ही रहता था वो लड़का। तो उसने मेरा नाम लगा दिया, जबकि मैं तो लड़ाई में था ही नहीं, मेरा तो कुछ बात ही नहीं थी। उसने मेरा नाम लगा दिया। स्कूल में पेरेंट्स बुलाए, मेरे भी, उन लड़के के भी, पर जिसने मारा था ना, उसके पेरेंट्स को नहीं बुलाया। उसका पता ही नहीं चला कि वो था कि नहीं था, उसने नाम मेरा ले दिया। ओके। तो जिस लड़के के मतलब खून निकला था, उसके पेरेंट्स ने मेरे को स्कूल में धमकी दी कि हम तेरे को जेल करवा देंगे, तूने हमारे लड़के को हाथ कैसे लगा दिया, हम इसका ऑपरेशन चल रहा है नाक का। मैंने कहा आंटी मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो आपके लड़के को टच तक भी नहीं किया। फिर वो कह रहे हम तेरे घर पर आएंगे, हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, पुलिस को लेकर आएंगे। उस दिन मैं घर पर आया, मेरे घर वालों को ये बात पता चली, घर वालों ने बहुत डांटा, चाचा ने बहुत डांटा। पूरी रात मेरा दिमाग हिल गया, मतलब क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आई, प्रभु की बचा लेना, मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो मैं डरूंगा नहीं, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे डरना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। फिर मैंने रात में हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुबह उठ गया। तो फिर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो घर पर आए थे थोड़ी देर बाद, उन्होंने खुद कहा कि हमें पता चला कि आपके लड़के की कोई गलती नहीं थी। क्या? मैंने कहा वो हमारे घर पे थी, तो मैंने कहा आंटी आपने यकीन कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है, मेरी सच में कोई गलती नहीं थी। स्कूल में भी मतलब बोल के बुलाया कि लड़का ठीक था, हमें नहीं पता था, हम भी सॉरी बोलते कि हमने लड़के पे झूठा इल्जाम लगाया, लड़का ठीक है। बस प्रभु ने जेल जाने से तक बता दिया, जब गलती नहीं थी तो फिर डरना नहीं, प्रभु ने सिखाया। और एक और अनुभव मेरे भाई से रिलेटेड है, छोटे भाई से रिलेटेड जी है। जी, अवश्य बताएं। ये 10th के प्री बोर्ड के टाइम पर मेरे घर वाले सारे वैष्णो देवी गए थे, माता रानी के दरबार में। हाँ जी। तो वहां पर मेरे घर में मैं और मेरे चाचा थे, छोटे बड़े वाले चाचा, हम दोनों घर पे रह रहे थे। तो वो जॉब से लेट आते थे 10 बजे तक। मैं घर पे खाना खुना खा के बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। मेरे चाचा आए, चाचा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वहां पर दरबार में तेरा भाई खो गया है, वैष्णो देवी में बहुत ढूंढ रहे हैं उसको, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, भाई नहीं मिल रहा। मैंने कहा चाचा कैसे, ये कैसे हो गया? चाचा ने कहा प्रभु से दुआ करो कि जल्दी से वो मिल जाए, मिल जाए। फिर मैं चाचा को खाना डाल के ऊपर गया। मैंने कहा प्रभु मेरे भाई को ढूंढवा दो, भले ही हम लड़ते हैं लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा भाई मुझे वापस दे दीजिए। बस इतना बोल के मैं नीचे ही आया और मेरे चाचा का फोन आ गया वैष्णो देवी से कि भाई मिल गया वापस। क्या बात है। नहीं, मैंने प्रभु को थैंक यू बोला, प्रभु धन्यवाद, आप मेरी हमेशा सुनते हो, बस ऐसे ही मुझे अपने चरणों में ही रखना। ये आपका विश्वास है और प्रभु हर बार आपके विश्वास की लाज रखते हैं। आपका जो विश्वास है प्रभु के प्रति वो अटूट है और वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसके पहले वाला अनुभव जैसे आपने बताया, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो ऑब्वियसली अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो प्रभु भला आपका बुरा क्यों होने देंगे। देखिए, चैलेंजेस आएंगे मगर यानी सरेंडर हो गए हो प्रभु के चरणों में
तो सब प्रभु संभाल लेंगे। आपने प्रार्थना की कि प्रभु मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, आपको तो सब पता है, और प्रभु ने किस तरह सॉल्यूशंस दिए। प्लस आपके भाई जो खो गए थे, उनकी लीला देखिए, जब आपने प्रार्थना की उसके तुरंत बाद आपके चाचा जी का फ़ोन आना, ये बहुत बड़ी बात है भई। बहुत कुछ सीखने मिला आपके अनुभव से। एक ऐसे युवा भक्त जिसमें ऐसी मैच्योरिटी है जो बड़े-बड़ों में नहीं होती, क्योंकि कई बड़े लोग हैं जो अभी भी खोए हुए हैं। भक्ति कैसे करनी वो नहीं पता, विश्वास कैसे किया जाता है। कई लोग पूछते हैं, बड़े-बड़े भक्त पूछते हैं कि भई अटूट विश्वास कैसे करें प्रभु पे? कई लोग होते हैं। प्रभु को कैसे मनाएँ? कई कई लोग होते हैं। या सब जैसे सब सही होता है तब तक सब सही चलता है, या जीवन में बड़ा चैलेंज आ गया तो प्रभु को छोड़ देते हैं। तो आपके अनुभव से सीख सकते हैं कि भई कम वॉट में कितना बड़ा ही चैलेंज क्यों ना हो। जैसे आपने कहा स्कूल के बारे में बताया, पढ़ाई में चैलेंज के बारे में बताया, आपकी माताजी के हेल्थ के बारे में आपने बताया, मगर आपने गिव अप नहीं किया। आपको पता था कि नहीं, मैं प्रभु का दास हूँ, हम आपके आप हमारे, प्रभु मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और हर बार प्रभु ने आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला है, सॉल्यूशंस दिए हैं, आपके लिए व्यवस्था की है। तो यस, आपके अनुभव से काफी कुछ सीखने मिलता है भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला। और हाँ जी। आप जाने से पहले एक सवाल, दो सवाल और है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने हाँ जी। आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव सुने, इंस्पिरेशनल अनुभव है। वैसे आपने हमारी वीडियोस में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। जैसे आपने शुरुआत हाँ में जी। कहा कि एक बार हमारी वीडियोस आपने देखी, तो वैसे बाकी जैसे बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या मोटिवेशन मिला, क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखने मिला? आप अपने शब्दों में अपने भाव बता सकते हैं। भैया, आपकी वीडियो से और आपकी बातों से बस यही सीखने को मिला है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो जिंदगी में, चाहे भले ही सामने मौत क्यों ना दिखाई दे रही हो, अगर प्रभु साथ है, प्रभु पे विश्वास अगर आपका टूट है, तो प्रभु साथ हमेशा देते हैं। बिल्कुल। यही सीखने को मिला, और प्रभु के बारे में मैं कितना कहूँ उतना ही कम है। आपके वीडियोस के बारे में जितना कहूँ, आपके बारे में जितना कहूँ कम है भैया, सच में। एक कराने वाले प्रभु। आपकी वजह से ही मुझे हनुमान जी की शरण में जाने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रभु के अनुभव जानकर मेरा प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ा। बस यही आपकी वीडियो से सीखने को मिला है। बस एक आखिरी इच्छा है मेरी हनुमान जी से कि जब जिस दिन मैं मर रहा हूं ना, बस मेरे साथ मेरे हनुमान जी होने चाहिए। मैं चाहता हूं जिस दिन मैं मर रहा हूं, दम तोड़ रहा हूं, मेरी प्रभु की मूर्ति, तस्वीर कोई मेरे पास हो जिसको मैं सीने से लगाऊं। मेरा सच में इस दुनिया में प्रभु के अलावा कोई नहीं है। वे आपके साथ है, आप चिंता ना करें, वे हर कदम पर आपके साथ है। और ये लक्षण है, मैंने कहा ना, आपकी भक्ति बहुत सरल है, बहुत इनोसेंस है आपकी भक्ति में। आपने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया कि भाई मैंने ये बड़ा अनुष्ठान किया या ये बड़ा इतने पैसे कर। सरल भक्ति, सच्चे भाव से आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे हृदय से चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, यही प्रभु को प्रिय है। और हर सच्चे भक्त को प्रभु स्वयं लेने आते हैं और श्री राम के चरणों तक पहुंचाते हैं। अब चिंता ना करें, देखिए जाना तो हर एक को है, मगर ये जो आखिरी इच्छा भी आपने कही, दिल को टच कर गई ये बात जो आपकी लास्ट वाली थी। बहुत अच्छा लगा। भले आप 16 साल के हैं, मगर आपकी वाणी 24-25 साल के जो भक्त होता है वैसी वाणी है। वो मैच्योरिटी आपको इसी उम्र में मिल गई है ना, तो और देखिए डे बाय डे आपकी भक्ति और निखर के आएगी। जब आप 25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, दुनिया को और देखेंगे, बाहर की दुनिया को देखेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब यही भक्ति आपको और मैच्योर बनाएगी। हर कदम पर आपको प्रभु महसूस कराएंगे कि नहीं, वे मेरे साथ हैं। मैं तो यही कहूंगा, देखिए नियति को कोई टाल नहीं सकता, हमारे प्रारब्ध प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। जीवन में उतार चढ़ाव प्रारब्ध के कारण आते हैं, और हमें बस विश्वास रखना है, प्रभु हमारे साथ है, हमारे लिए जो उचित होगा वे प्रभु अवश्य करेंगे। और वो विश्वास आपके अनुभव में दिख रहा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। हम कुछ नहीं है, कराने वाले प्रभु हैं। आप जैसे प्यारे प्यारे भक्त जो जुड़ रहे हैं, जिसके कारण ये संभव हो पा रहा है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए हाँ जी। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी, कन्हैया मित्तल जी का एक सॉन्ग है, जी उसमें एक मतलब पंक्ति आती है जी जी। कि किसी ने बाबा मेरा साथ ना निभाया था, किसी ने बाबा मेरा साथ ना निभाया था, एक तू ही था जो साला सर से चल कर के आया था। तेरे एहसान का मेरे को है एहसास बालाजी, तेरे एहसान का मुझको है एहसास बालाजी।
मेरी आखिरी आस बालाजी, मेरा विश्वास बालाजी। बहुत अद्भुत, बहुत अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। मैं बस अपने अश्रु को रोक रहा हूँ। ये पंक्तियां मतलब दिल को छू गई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो मुझे अवश्य मैसेज करिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से फिर से जुड़ूंगा आपसे और आपके अनुभव भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको, हम सभी को पता है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय।